हेलो दोस्तों। तो हम आ गए हैं अपने टेस्ट सीरीज पर। दोस्तों देखो, ये मैं बुक लेकर आया हूँ और ये बुक जो है ना मैंने प्रैक्टिस किया हुआ। और यानी कि इस बुक को मैंने पहले पढ़ा था, तो मैंने जो है ना कच्ची पेंसिल से निशान लगा लिए थे इस पर। तो मैं सोच रहा था मैं इसको जो है ना मिटो करके दोबारा फिर पढ़ाऊँ। तो मुझे क्या लगा कि ये जो लिखा हुआ टेस्ट की थोड़ी थोड़ी ये भी मिटने लगी, तो इसलिए फिर मैं देखता हूँ कोई बात नहीं, ऐसे ही पढ़ाते हैं आपको। ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों, मैं टेस्ट सीरीज़ आपको बोर्ड पर भी करा सकता था, पर दोस्तों मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, तो उस पर मेरे जो है ना इतने क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा दोस्तों लिखने में भी। और तो ऐसे हम अधिक से अधिक क्वेश्चन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आइए हम स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन की। देखो दोस्तों ये क्या है, संयुक्त स्वर का एक उदाहरण है। देखो दोस्तों, संयुक्त स्वर यानी कि यहाँ पर जो है ना मात्राओं की बात कर रहे हैं ओनली। और मात्राओं में जो संयुक्त स्वर होते हैं दोस्तों, अगर हम बात करें अ और ओ और ये ई, तो हम बात करते थे हमारे पास 4 संयुक्त स्वर थे दोस्तों, ओ और औ, ए। तो इनमें से वो तो है नहीं, तो कौन सा स्वर है संयुक्त स्वर होगा हमारा दोस्तों, ओ। ठीक है। अगर दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ, श व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है। श व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है। दोस्तों देखो, आप स्पर्श व्यंजन में आ जाओ और वहाँ पे देखो श कौन सी कॉलम में पड़ता है दोस्तों। ठीक है, देखो क्या में तो है नहीं श कहाँ पे आता है दोस्तों, श। दोस्तों हमने टेबल आपको याद कराई थी, आप याद करो। तो श आता है हमारा तालु में। किस में दोस्तों, तालु में। ठीक है। अगर बात करें हम वह वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। वह वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। दोस्तों वह, जब हम इसका उच्चारण करते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं, तो वह यानी कि हमारे जो ओठ, जो हमारे होठ होते हैं वो दंत पर जाकर टकराते हैं, तो इसलिए इसका उच्चारण स्थान होगा दोस्तों दंत ओष्ठ। दंत ओष्ठ कौन सा होगा दोस्तों, दंत ओष्ठ। ठीक है। अगर हम बात करें निम्न में से कौन द्विगुण व्यंजन का उदाहरण है। द्विगुण व्यंजन दोस्तों वही जो बिंदी वाले डैड है, उनके नीचे क्या लगे हुए थे, बिंदी लगे हुए थे। तो बिंदी से लगे हुए थे ना दोस्तों, उनको हम तुर्की शब्द भी बोलते हैं। तो दोस्तों क्या होंगे, ये होंगे हमारे तुर्की शब्द, द्विगुण जिसको बोलते हैं हम। शब्दकोश में त्रय किस वर्ण के बाद आता है दोस्तों, वही त्रय। ये वह संयुक्त व्यंजन होते हैं। और त्रय को हम कैसे लिखते थे दोस्तों, तय प्लस र। तो कौन सा हो जाएगा उसका दोस्तों, ये वाला ड। ये दोस्तों ड नहीं, ये अड़। अड़ का उच्चारण स्थान दोस्तों पहली कॉलम क ख ग घ, अड़। तो कंठ कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ से। इसको हम आप ऐसे याद कर सकते हैं, क ख ग घ। देखो नीचे इधर हम हमारा पहला आता था क, फिर च, कचट तप। अगर आप कॉलम को ऐसे देखोगे कचट तप से बनेगा। और इसको देख लेना, पहला वाला जो हमारी ऐसे रो होती है, पहले वाली वो कंठ से बोली जाती है। फिर दूसरी रो जो बोली जाती है वो हमारी बोली जाती है तालु से। फिर जो हमारी तीसरी रो बोली जाती है क च ट ठ ड ड, मूर्धा बोलते हैं। फिर नीचे आ जाओ दंत, फिर नीचे आ जाओ ओष्ठ। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे में हमारी स्पर्श व्यंजन को मैंने ऐसे बांटा है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा व्यंजन उष्म व्यंजन है। दोस्तों आपको पता है उष्म व्यंजन कौन से हैं, श है। तो इसमें से कोई स पेट पटासे वाला है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है दोस्तों, देखो क आपको पता है कंठ्य है क्योंकि पहला है। ठीक है दोस्तों, तो कंठ्य हो जाएगा। वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं दोस्तों। वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन दोस्तों आपने पढ़ा होगा, कौन से समवायु समय के आधार पर पढ़ा था ना। द्वितीय चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाएंगे दोस्तों, हमारे महाप्राण। क्योंकि अल्प में क्या था दोस्तों, हमारा पहला एक छोड़ दो, फिर तीसरा, फिर एक और छोड़ दो, फिर पांचवा। तो पहला तीसरा अल्पप्राण थे और दूसरा और चौथा दोस्तों हमारे क्या था, महाप्राण। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। अब बात करते हैं हम जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं। जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, हम बताओ। भाषा, वाणी, वर्ण या प्रतिध्वनि। दोस्तों क्या कहेंगे, आपसे पूछ रहा हूँ, वर्ण बोलेंगे। क्योंकि देखो दोस्तों, वर्ण किसी भी शब्द की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, या स्वर बोल सकते हो आप। कि वर्ण भी जो है ना, कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो स्वर से मिलकर बने होते हैं दोस्तों।
तो आप वर्ण को मान के चलो सबसे छोटी इकाई वर्ण। वर्ण से मिलकर क्या बनते हैं दोस्तों? शब्द। शब्दों से मिलकर क्या बनते हैं दोस्तों? वाक्य। तो सबसे पहले छोटी इकाई वर्ण होती है, उसके बाद वर्णों से क्या बनते हैं? शब्द, और शब्दों से क्या बनते हैं दोस्तों? पूरे पूरे वाक्य दोस्तों, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वर्ण। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। ए का उच्चारण स्थान है। ए और ए का उच्चारण स्थान है दोस्तों। हमने आपको टेबल कराई थी और टेबल में बताया था कंठ तालु, जो कंठ और तालु से बोले जाते हैं, ठीक है। किससे? कंठ और तालु से। उस टेबल को याद करना, आप उसको जरा ध्यान से देखना, उसमें आपको सब पता लग जाएगा कंठ और तालु से होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं ए और ए का उच्चारण स्थान। दोस्तों क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा? हाँ, 12 क्वेश्चन। स्वरों की संख्या कितनी मानी गई दोस्तों? आप सभी को पता है 11 मानी गई दोस्तों। कौन सी? 11, ठीक है। हिंदी मानक वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? हिंदी वर्णमाला में दोस्तों कितने वर्ण हैं? आप सभी को पता है 52 दोस्तों, ठीक है। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 14 की, तो 14 क्या कहता है? अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है दोस्तों? आप सभी को पता है अंतस्थ व्यंजन ये रलव, तो 4 होती है दोस्तों, भूलना मत दोस्तों। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ आप। देखो क्वेश्चन नंबर 15 पे हमने दोस्तों आपको पहले बोला था कि मैंने खुद प्रैक्टिस किया हुआ है, तब जा कर के मैं आपको जो है ना ये क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ पहले से ही। वैसे अगर ये ना भी होते दोस्तों मैं इसको सोल्व कराता, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है। तो अब क्वेश्चन कोई क्वेश्चन होगा जो गलत होने की संभावना होती है, नहीं तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत कम रहती है दोस्तों, जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो। हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में विभक्त किया गया है? हिंदी वर्णमाला को दोस्तों क्या स्वर और व्यंजनों में तो विभक्त किया गया है, तो इसी प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 भागों में विभक्त किया गया है। अगर आप करें अड़, अय, अड़, न और मैं का उच्चारण स्थान दोस्तों, ये नासिका से बोले जाते हैं, नासिका और मुख से बोले जाते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा नासिका। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या दोस्तों, स्पर्श व्यंजन कैसे मैं तक के 25, ऑप्शन नंबर ब। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, अक्षय वर्ण है। अक्षय वर्ण कैसा वर्ण है दोस्तों? स्वर है, व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन ही दोस्तों। अक्षय कैसे बनता है? अक्षय क प्लस शेष है, ठीक है दोस्तों। 19 क्वेश्चन देखो, श है, उष्ण व्यंजन है या कौन से? श है, श है, कौन से व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों? अगर इसमें उष्ण व्यंजन होता तो उष्ण व्यंजन होता, पर इसमें उष्ण व्यंजन को हम क्या कहते हैं दोस्तों? हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में, संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, तो इसका ऑप्शन स हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क, ग, ज और फ ध्वनियाँ किसकी है दोस्तों? आपको बताता क्वेश्चन फारसी और अरबी की, ठीक है। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से है? स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से है दोस्तों? मूर्धन्य व्यंजन हमने आपको बताया था दोस्तों ड और ढ, क्योंकि दोस्तों ये उसमें आते हैं ट ठ ड ढ में, जो हमने आपको सारणी कराई थी उसमें हमने 2 वर्ड लिखे। हाँ, सारणी में आपको मैंने बताया था कि जो हमारे स्पर्श व्यंजन है उसमें हमारा ड ढ, क्योंकि दोस्तों मूर्धन्य जिनको उच्चारण करने पर जीभ थोड़ी सी आगे से मुड़ जाती है, वे मूर्धन्य कहलाते हैं। ड ट ठ ड ड, ठीक है दोस्तों। तो स ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 22वां, इसमें क्या है 22वें में? इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन दोस्तों, व्यंजन अज्ञे j प्लस ये, ठीक है दोस्तों, ये इसका संयुक्त व्यंजन होता है। निम्नलिखित 23 क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? दोस्तों क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, इन्होंने कहा है कि दंत्य नहीं है, तो पहले देख लो दंत्य कौन कौन से है। दंती यानी कि जिनका उच्चारण दांत को दबाकर किया जाता है, या जिनका उच्चारण करने में दांत आपस में मिलते हैं। त थ द द, त थ द ध न, त थ द ध न, तो त भी है, द भी है और न भी है, पर ये ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर द हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। घ का उच्चारण स्थान दोस्तों, घ किस में आता है? फर्स्ट रो में, कौन से वाले में? क ख ग घ, तो कंठ ब हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों, 25वें में दोस्तों हमारा
निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। दोस्तों हमने क्वेश्चन कराया आपको द्वित्व व्यंजन जिनमें दो लगातार समान व्यंजन आते हो, तो दिल्ली क्वेश्चन हो जाएगा इसका स, ऑप्शन नंबर स इसका हो जाएगा दोस्तों दिल्ली। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका दिल्ली, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ आप 26वें पे। अज्ञेय वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनते हैं। जे प्लस ये कि आपको अभी पहले बताया मैंने। और वर्ण के प्रथम तृतीय व वर्ग के प्रथम तृतीय व पंचम वर्ण के क्या कहलाते हैं दोस्तों अल्पप्राण। आपको भली भांति पढ़ा है, अल्पप्राण कहलाते हैं दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 28 की दोस्तों। 28 में क्या कहता है, अक्षय ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। अक्षय ध्वनि किसके, ऑप्शन देखो दोस्तों कौन कौन से, मूल स्वर, घोष वर्ण या हमारा संयुक्त वर्ण तालव्य और संयुक्त वर्ण के आती है दोस्तों। इनमें से कौन सा वर्ण व्यंजन है, इनमें से कौन सा वर्ण व्यंजन है। वर्ण व्यंजन है, अ स्वर है, उ भी स्वर है, ई भी स्वर है, तो मैं होगा उसका व्यंजन, ठीक है क्वेश्चन। दोस्तों आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 30 देखते हैं। 30 में क्या है, शब्दकोश में अज्ञेय किस वर्ण के बाद आता है दोस्तों। अज्ञेय, जब आप अज्ञेय का वो करोगे जिससे मिलकर बना हुआ है तो जे प्लस अय आता है इसमें, तो इसका जो इसका वर्ण के बाद आता है अच्छा अज्ञेय, तो जे शब्द में जो ये है ये, तो जे इसका फर्स्ट अक्षर लेटर से दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 पा जाओ दोस्तों। त्रय किन वर्णों के मेल से बना है। त्रय किन वर्णों के मेल से बना है। त्रय यानी कि तय प्लस रे से बना हुआ है त्रय, आपको पता है। इनमें से कौन सा मानक वर्ण नहीं है। मानक वर्ण दोस्तों देखो, हमारे जो वर्ण होते हैं उसमें भय भी होता है, ख भी होता है, ध भी होता है, पर ये हमने नहीं देखा ये क्या होता है, तो मानक वर्ण ये नहीं है, ठीक है दोस्तों। ट वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों। जब इसका आप उच्चारण करते हैं तो क्या है, ट ठ ड ढ मूर्धा जीभ उड़ती है। प फ व ओष्ठ, प फ का उच्चारण स्थान फ कहा है दोस्तों। वैसे फ जो है ना, अगर इनमें से यहाँ पर ऑप्शन होता दोस्तों क्या फ ओष्ठ होता है वैसे तो, पर इन्होंने में ऑप्शन ना दे करके दंतोष्ठ दे दिया, तो दंत और ओष्ठ की तरफ सहायता से बोले जाते हैं, क्योंकि सारणी निकाल रखी है उसमें सब कुछ बताया गया आपको। व्यंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है। व्यंजन को अन्य हल, ये भी दोस्तों मैंने आपको बताया हल नाम से जाना जाता है। च व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों। च क के बाद नीचे जो च, तो तालु, क्योंकि सबसे पहले कैसे बोला था, कंठ से, फिर तालु से, फिर मूर्धा से, फिर दंत से, फिर ओष्ठ से दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार यहाँ तो मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के दो भेद हैं। यह है मात्रा के आधार पर दोस्तों क्या है, हर्ष और दीर्घ होते हैं। हर्ष में कम समय लगता है और दीर्घ में दोगुना समय लगता है हर्ष की अपेक्षा, ठीक है। निम्न हिंदी स्वरों में से कौन सा दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर कहा दोस्तों जिसको उच्चारण करने में डबल समय लगता हो हर्ष स्वर की अपेक्षा, तो आ, क्या दोस्तों आ। हमने आपको बताते जो होते हैं हमारे स्वर कौन से, हर्ष स्वर अ ई री, इनको कम समय लगता है और दुगुना समय आ, और तिगुना समय प्लस स्वर ओम, ठीक है दोस्तों। निम्न व्यंजनों में से कौन सा व्यंजन उस व्यंजन है। स है, तो दोस्तों स ये रहा। शब्दकोश में अक्षय किस वर्ण के बाद आता है। शब्दकोश में अक्षय किस वर्ण के बाद आता है। यह आता है दोस्तों अक्षय क के, जब इसका आप वो करते हो, ये संयुक्त वर्ड है अक्षय, और ये क प्लस से मिलकर बना होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको जो है ना इसके बाद जो है ना फिर जो पेपर सेट के क्वेश्चन है मैं कराऊंगा। आप पहले एक बार हिंदी को पढ़ लीजिएगा, जो आपके सी टेट, यूपी टेट और अन्य परीक्षाओं में भी महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर होगा 41वां देखते हैं। प वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है। प वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है। देखो दोस्तों प फ फ भ ओष्ठ, होठ मिलते हैं आपस में बोलने पर इनको,
यह व्यंजन का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? तालु से दोस्तों, सारणी में लिखा है। 43वां, इससे पिछली वाली वीडियो में आपको बताया कि यह कहाँ आता है? तालु में आता है दोस्तों, ठीक है। हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 की। श है क्या कहलाते हैं दोस्तों? उस व्यंजन, आपको पता है। ये रेलेवेंस है, क्या कहलाते हैं दोस्तों? अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। अगर बात करें हम यहाँ पे च तालव्य व्यंजन कहलाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? च को बोलो दोस्तों, दूसरा नाम क्या है च का? स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन 45 हो गए हमारे। और अब इधर आते हैं हम क्वेश्चनों पे। इधर ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। अक्षय वर्ण किसके योग से बना है? अक्षय वर्ण किसके योग से? क प्लस श के योग से, आपको बताया मैंने। 47वां क्वेश्चन देखे, जय व्यंजन उच्चारण की दृष्टि से क्या है? जय व्यंजन उच्चारण की दृष्टि से क्या है? तालु दोस्तों, तालु, ठीक है। पिछली वीडियो में बताया गया है। इनमें से कौन सा व्यंजन घोष है? घोष दोस्तों, घोष पहले आपको पता होना चाहिए घोष क्या होते हैं। घोष वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करने में कंपन उत्पन्न नहीं होता। तो और दोस्तों में स्पर्श व्यंजन में कौन कौन सी लाइनें होती है घोष में? लास्ट की 3, 4, 5। तो दोस्तों देखो, लास्ट के 3 अक्षर आते हैं। तो देखो पैफ, पैफ है, फै, पैफ है, पै स्टार्टिंग में आता है, टट है, ये भी स्टार्टिंग में आता है, कै भी स्टार्टिंग में आता है। बस नहीं है जो लास्ट के कॉलम में देखने को मिलेगा आपको 3, 4, 5, ठीक है। अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको पता हो जरूर, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49वां देखो, इनमें से कौन सा व्यंजन उच्चारण की दृष्टि से मूर्धन्य है? इनमें से कौन सा व्यंजन उच्चारण की दृष्टि से मूर्धन्य है? तो दोस्तों क्या मूर्धन्य है? जिनको जीभ मोड़ करके बोला जाता है, टठ डड है। तो द क्वेश्चन हो जाएगा। देखो दोस्तों, जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा होगा और जिसने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी होगी, उनको पता ही नहीं लगेगा कि क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं और कहाँ से इनके आंसर आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। जिन बच्चों ने पिछली वीडियो देख ली होगी, उन बच्चों को पता लगा होगा कि हाँ, हमसे क्वेश्चन बन जाएंगे और ये क्वेश्चन वहाँ से निकल करके आ रहा है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों किसी भी सफलता का राज दोस्तों प्रैक्टिस है, और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हाथ कुछ भी नहीं लग पाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, क से मैं तक के व्यंजनों को कहा जाता है? कैसे मैं तक स्पर्श व्यंजन दोस्तों 25 व्यंजन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग मूर्धन्य व्यंजन है? मूर्धन्य टठडड है, तो ट वर्ग हो गया दोस्तों। निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन वर्ण है? कौन सा संयुक्त व्यंजन वर्ण है? अक्षत्रज्ञस्र है, तो ये रहा दोस्तों अक्षत्रज्ञस्र। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक? दोस्तों मैंने बताया था आपको, ल व्यंजन, ल होता है ल। निम्नलिखित में से निम्न में वह ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन है? निम्न में से वह ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है दोस्तों? पिछली वीडियो में बताया गया है दंतोष्ठ दोस्तों। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या सभी को पता है दोस्तों कितनी है? व्यंजनों की संख्या कहा दोस्तों ने, इसने ओनली वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कहा है, ना कि वर्णों की संख्या कहा है दोस्तों। तो व्यंजनों की संख्या अगर दोस्तों पूछेगा, देखो दोस्तों यहाँ पे 39 ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमारे टोटल व्यंजन होते हैं 39। तो इसका मतलब ये संख्या दी हुई है जो इन्होंने 33, ये मूल व्यंजनों की संख्या दी हुई है दोस्तों 33, ठीक है दोस्तों। इसमें तो हमारे अक्षत्रज्ञस्र और ड और ढ जिनके नीचे बिंदु लगे होते हैं वे वर्ण इसमें नहीं जुड़े हैं दोस्तों, तो ये मूल वर्ण है दोस्तों, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 56वां देख लेते हैं हम, और 56वें के बाद फिर हमारा वर्णमाला कहा जाता है, वर्णों के समूह कहा जाता है, सबको पता है। वर्णमाला किसको कहा जाता है? वर्णों के समूह को, ठीक है दोस्तों। निम्न में अधर्त स्वर है। धर्त स्वर कौन से होते हैं दोस्तों? य र व अधर्त स्वर। निम्नलिखित में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? नवीन विकसित ध्वनियाँ दोस्तों हमने आपको बताया था, जो हमारे अरबी फारसी शब्द होते हैं, क ख ग और फ, क ख ग और फ और ज, ठीक है दोस्तों। क ख तो इसमें क ख है, बाकी तो और कुछ है ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या होता है दोस्तों? जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? जिन शब्दों के
अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? अकारांत। दोस्तों ये चीज़ें आप ये जो अभी थ्योरी इन क्वेश्चनों के आधार पर अभी नहीं पढ़ाई गई है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आप आज हम क्वेश्चन 58 तक ही करेंगे, क्योंकि अभी आगे का पोर्शन है जो दोस्तों होना है और उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन आगे बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर भी आप जान लीजिएगा जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? अकारांत। अकारांत कहते हैं दोस्तों। तो आज का वीडियो दोस्तों इतना ही था। देखो दोस्तों, इतने कम समय में दोस्तों हमने 50 से 60 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं दोस्तों, और आपको पता लग गया हो कि क्वेश्चन इतने टफ नहीं है अगर हम पढ़ेंगे दोस्तों। क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप इन क्वेश्चनों को तुक्का मार मार के दोस्तों जो है ना गलत ही करोगे, अन्यथा सही नहीं कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो अब अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको क्वेश्चन करने में सोल्व आसानी महसूस हुई होगी और आसान आपको क्वेश्चन लगे होंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसी के साथ साथ हम अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। हाँ दोस्तों, अब मैं आपको बात वही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर और दोस्तों सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर ले दोस्तों। हमारा चैनल है नवधारा। ठीक है दोस्तों, नवधारा है, और दोस्तों आप सब्सक्राइब करें जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले कि हम आपके लिए और भी अच्छी बेहतर वीडियो लेकर आए। ठीक है दोस्तों।